तो अभी एक लास्ट अवस्था हमारी रह जाती है। तो इसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ अभिजीत भाई को। हमारे अभिजीत भाई भी पिछले 18-19 वर्ष से बाबा के यज्ञ में सक्रिय है। कोई भी सेवा बाबा की हो, चाहे जगदम्बा भवन की हो, चाहे कोई भी सेंटर की हो, हमेशा आगे रहते हैं। मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो बाय प्रोफेशन तो वे एक आईटी प्रोफेशनल है, एक नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कंपनी में सेवाएं देते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वो वहाँ पर सेवाएं नहीं, लेकिन बाबा के घर पे ज़्यादा सेवाएं देते हैं। तो मुझे उनको देख के हमेशा उमंग आता है कि किस प्रकार वो बैलेंस रखते हैं लौकिक और अलौकिक का। तो मैं अभी अभिजीत भाई को निमंत्रण देता हूँ कि आगे की जो अवस्था है उस पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो ये जो लास्ट की स्थिति जो दिया है निराकार स्थिति, तो जैसे मुझे 2 दिन पहले मैसेज आया था प्रफुल्ल भाई का, तो मैंने पर्सनल इसका एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने सुना कि जब मैं खुद अनुभव करूँगा, क्योंकि वैसे तो अनुभव करते हैं लेकिन कम से कम मैंने लक्ष्य रखा था कि 3 घंटा किसका अनुभव करना है। तो बाबा का एक महावाक्य मुझे बहुत अच्छा याद आएगा कि मैं हूँ ही निराकारी आत्मा। तो इसका मैंने इस एक सम्मान का अभ्यास किया कि मैं हूँ ही निराकारी आत्मा, और जितना हो सके केवल और केवल परम धाम में स्थित होने का अभ्यास करना। तो मैंने देखा कि इस अवस्था का पहले 15 मिनट तो बहुत ऐसा लगता है कि चलो अभी दूसरी स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन गीत के ऊपर ऐसे हम बहुत योगाभ्यास करते हैं, लेकिन साइलेंस में, नो एनी म्यूजिक, कुछ नहीं। तो ऐसा जब स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि कितनी अच्छी पावरफुल स्थिति हमारी बनती है। तो एक बार मैंने अमृतवेला भी 305 जो होता है तो उसमें भी इसका बहुत बहुत अभ्यास किया, लगातार 1.5 घंटा। और इसका अभ्यास करते करते एक जो बाबा बोलते हैं ना कि टचिंग पावर, कैचिंग पावर, क्योंकि मैंने मुरली भी लिखी हुई है लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था कि जो पावर है, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, वो जितनी अपनी अवस्था को जो निराकार स्थिति में कम से कम संकल्प आते हैं और जितनी अवस्था को बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में दीवार गिरेगी और आपका जो बोलते हैं ना, जो मन का जो निर्णय, जो संकल्प है, संकल्प आएंगे बाहर जाएंगे और दीवार गिरेगी। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके संकल्प की गति धीमी होती जाएगी। तो ये बाबा ने मुरली में कहा था कि इस अवस्था को बढ़ाना है। वैसे तो 2-3 दिन में ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया कि जो 1-1 घंटे में जो साइलेंस का म्यूजिक लगता है ना, तो 1-1 घंटे में उस पावरफुल स्थिति का अभ्यास करना कि वो हम कर्म क्षेत्र पर थे ही नहीं, केवल मैं हूँ ही, डायरेक्ट 2 भ्रुकुटी के बीच निराकार का अनुभव करना कभी, या तो परम धाम का। क्योंकि बाबा ने निराकार के डेफिनेशन बहुत अच्छे, जैसे अभी पिछले कमेंट्री में आपने सुना होगा कि निराकार स्व साकार फरिश्ता। तो बाबा ने ये जो अवस्था बताई है, ये निराकारी अवस्था माना पूरी तरह जो आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि निराकार का अर्थ है, बाबा ने बताया कि कोई साकार आकार नहीं, उस स्वरूप में स्थित हो जाना। तो एक छोटी छोटी बातें जो मुझे अनुभव हुई कि इसके कारण जो फुल स्टॉप लगाना होता है, या कोई ऐसे बातें होती है ना कि कई ब्राह्मण जीवन में हम बोलते हैं ना कि व्यर्थ की फ्लू आती है, तो इस व्यर्थ की फ्लू को दूर करने के लिए इस अवस्था को मैंने बहुत अभ्यास करने के बाद वो दूर से ही भाग जाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, माया को दूर से ही भगाओ, माया आए फिर युद्ध करो। तो ये अवस्था का अभ्यास किया था। और एक मुझे जो बाबा के जो महावाक्य थे जो मुझे बहुत अच्छा याद आए कि जो साकार मुरली में बाबा कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे कि जितना बाबा के समीप रहेंगे उतनी सर्वशक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होती जाएंगी। तो इस अवस्था को मैंने अभ्यास किया कि केवल बाबा के समीप रहने का अभ्यास करना। जैसे आज भी था ना कि ज्ञान सूर्य बोला बाबा ने, सूर्य के सामने जाते ही उसकी हमें अनुभव तो होता ही है सूर्य के सामने जाते कि ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें कैसे आएगी। तो इस प्रकार वो अभ्यास किया। और इसके साथ साथ एक प्रैक्टिस भी किया कि एक खास प्रयोग किया था कि यह निराकार स्थिति का,
कि समझ लो कि बहुत अच्छा एकांत का अनुभव किया। कि कई हम कुमार भी होते हैं तो माना कर्म में बहुत व्यस्त होते हैं, तो 2-3 घंटा जहाँ पर कोई आता नहीं, माना कोई माना ब्राह्मण अगर सेंटर में हो तो हम बैठे हैं तो कोई आता है जाता है, अगर बाबा के रूम में भी बैठते हैं तो इस एकांत में अगर बैठते हैं और उस अवस्था का जब अभ्यास करते हैं, तब हमारा एकांत में जाने के बाद उसके बाद कुछ ना कुछ पढ़ना और देखना कि वो कितना याद रहता है। क्योंकि कम संकल्प करने के बाद कितनी अच्छी शक्ति आती है, ये भी मैंने अनुभव किया। तो जैसे अभी आपको बताया कि जो लास्ट में एक बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे हमने दशरथ भाई जी से कभी कभी बात करते थे कि जब बाबा आते थे तब आपका क्या क्या संक्रमण, तब आप क्या क्या करते थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले सभा को देखकर वो मुरली चलाते थे। तो मैं संकल्प आया कि सभा को जो चाहिए वो उनको देते हैं। तब मुझे याद आया कि हमें भी इसका बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि जिनको जो चाहिए वो दे दो, किसी को शांति चाहिए तो शांति की शक्ति दे दो। तो ये अवस्था तब आएगी जब हमें खुद उस अवस्था का मुझे अनुभव किया होगा। तो जो निराकारी स्थिति है, अगर उस क्योंकि अभी देखा बीजरूप स्थिति, तो वो जो निराकारी स्थिति का भी अनुभव हम जितना बार बार करेंगे ना, इसलिए बाबा ने कई बार कहा है ना कि इतनी बार, जैसे कि निराकारी कि 12 अभ्यास करो, 12 इसका प्रैक्टिस करो। ये क्यों कहा है? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये अवस्था आती नहीं है। तो इसके लिए तो संकल्पों को धीरे धीरे हम देखेंगे ना, क्योंकि मैंने 2-3 दिन में इतना प्रैक्टिस किया था, तो संकल्प भी बहुत कम होते जा रहे थे। और इसकी निशानी ये थी कि पावरफुल स्थिति, समर्थ स्थिति सदा रहती थी। ये मैं आपको अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे कुमार नए भी आते हैं तो वो बोलते हैं कि डायरेक्ट ये मेरा कैसे अवस्था का अनुभव करना। तो भले आप 1 घंटे में 1 घंटे में 1 मिनट ऐसे बाबा भी बीच बीच में कहते हैं ना, तो उसका अभ्यास करना। जैसे इंजन के लिए होता है ना, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो बीच बीच में इसका अभ्यास करना की बहुत ज़रूरी है। तो जो साइलेंस की स्थिति है, जो मैंने देखा कि शांति की शक्ति का महत्व, जो मैं मुरली भी उस मुरली में आया था, उस मुरली की डेट मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैंने PDF में भूल गया उसको देने के लिए। लेकिन उसमें लिखा था कि शांति की शक्ति का महत्व कब होता है, उसका महत्व क्या है। तो जितना जितना हमारी निराकारी अवस्था की जो स्टेज है वो बढ़ती जाएगी, तो साइलेंस स्थिति स्वतः ही आ जाएगी। तो ये शांति की शक्ति का जो अभ्यास है, इसके लिए भी एकाग्रता की शक्ति की क्या ज़रूरत है, जो बाबा ने अलग अलग मुरली में भी कहा था। तो ये जो बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शक्ति हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अंत समय में हमें ये सब जो काम आएगा। क्योंकि देखो कि ये खेल करते हैं ना इस प्रकार, और अगर टाइम है, समझ लो हमारे पास आधा घंटा है, तो केवल एक ही अभ्यास करना है, मैं हूँ ही निराकारी आत्मा। उसमें कई बार मैं ये भी शब्द जोड़ता था कि मैं हूँ ही, क्योंकि बाबा कई बार बोलते हैं ना कि केवल आत्मा नहीं, कोई तो सम्मान जोड़ो, तो कोई ना कोई सम्मान का अभ्यास करता था कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो इस प्रकार जब प्रैक्टिस करते करते गया, तो मुझे लगा कि अमृत वेले उठने के बाद ऊपर से नीचे आना और फिर नीचे से ऊपर जाना। कई बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा ना कि आप बच्चे ऊपर से नीचे आ जाओ, डायरेक्ट नीचे से ऊपर नहीं जाओ। तो इस प्रकार का भी अभ्यास अच्छे ऐसे अनुभव किए। ये आपको इसलिए बताए अनुभव के बोल, क्योंकि हमें भी इस कुमार लाइफ में बहुत कुछ हम जो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार अनुभव नहीं होता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करते, इसका प्रैक्टिस भी करना है और कुछ अव्यक्त मुरलियों का आधार भी लेना है। जैसे जब टॉपिक दिया तो मुझे एक बात याद आई कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये जो 3 वर्ड थे, इस 3 वर्ड के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया कि बाबा ने कई बार मेरे मुरली में बोला था कि बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। उसमें भी बाबा ने पहला वर्ड जोड़ा निराकारी का। वैसे भी देखो कि हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 टॉपिक है। उसमें भी सबसे पहला ज्ञान का टॉपिक बोलते हैं, फिर बाद में योग, फिर बाद में धारणा। तो सबसे पहले जब निराकारी आएंगी तब हम निर्विकारी बनेंगे और बाद में हम निरहंकारी बनेंगे। तो ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है।
जैसे विकारों में भी बाबा बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये परसेंटेज वाइज है। इसलिए बाबा ने इस अवस्था को भी बारे में कहा कि निराकारी भी अवस्था का हमें महत्व रखना है। तो ये जो थोड़ी जो चिंतन हुआ, क्योंकि ये घंटों घंटों अगर हम अभ्यास करेंगे, आप खुद अपना अनुभव बताएंगे और इस मुरलियों को भी आधार लेंगे, तब आपका अनुभव सबको तब आपका अनुभव में बताना। क्योंकि ये जो कैचिंग पावर, टचिंग पावर, ये इतना इजी नहीं है कि आप अगर बैठे हैं तो अचानक आएगी, नहीं। उसके लिए मन बुद्धि को बहुत खाली भी रखना है, उसको फ्रेश भी रखना है। कई सारी बातें हैं, लेकिन ये बातें इसलिए बताई क्योंकि अंत के समय ये शक्तियाँ बहुत काम में आएगी। जैसे दादी जी भी, एक दादी का महावाक्य मुझे बहुत अच्छा याद आता कि पानी भी पीते हो तो भी क्या करो कि समय नहीं है तो भी अपनी अवस्था को देखो कि मैं कौन हूँ, निराकारी आत्मा। स्वयं को देखो, स्वयं की अवस्था में स्थित हो जाओ। ये बड़ों ने हमें सिखाया, तो ये बातें आपके सामने रखी। और लास्ट में आपको एक बात ये कहूँगा कि जब जब निराकारी स्थिति का अनुभव हम करते हैं, तब जब वो लगातार करते हैं, तब कुछ समय के बाद आपको जो अतीन्द्रिय सुख के जो बाबा बोलते हैं ना, जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि यह सुख सारे कल्प में हमें कभी भी नहीं मिलता है, यह अवस्था को पाकर भी हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। क्योंकि इस अवस्था में इतनी ताकत है कि जिस अवस्था को हमको कभी भी भूल नहीं सकते। तो ये अतीन्द्रिय सुख का जो गायन है, बाबा बोलते हैं, ये गायन का भी हमें अनुभव करना है। तो ये प्रयोग करने वाली बातें हैं। तो बाकी तो आपको बताया कि ये डायरेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई संकल्प ले, एक संकल्प के ऊपर स्थित होना नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है। जैसे अभी हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास करेंगे कि मैं हूँ ही परमधाम निवासी शक्तिशाली आत्मा। केवल परमधाम को देखना, बाबा को देखना, और मैं हूँ ही आत्मा, केवल विजुअलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का अनुभव करना, विजुअलाइज करना। कोई दूसरा संकल्प नहीं आता है तो भी उसको फुल स्टॉप करना। 3 मिनट के लिए हम फुल स्टॉप करेंगे, केवल एक ही संकल्प, मैं हूँ ही निराकारी, मैं हूँ ही निराकारी आत्मा। और क्या, और परमधाम में बाबा को देखना। एक ही संकल्प पर अभी स्थित होंगे 3 मिनट के लिए। कि मैं हूँ ही निराकारी आत्मा। परमधाम में स्वयं को देखना और बाबा को भी देखना और शक्तियों का अनुभव करना, केवल अनुभव करना।